और अब आइए नजर डालते हैं जेएंड के राउंड अप पर। पुलवामा और शोपियां में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। बर्फ हटाने के लिए मशीनों को तैयार किया गया है। आज शाम से वादी में बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। त्राल में भी खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। इस कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद ने मानसबल में एक फीड मिल का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डायरेक्टर, डीन्स, साइंसदान और दीगर आला मुतल्लकीन थे। प्रोफेसर नजीर अहमद ने यकीन दिलाया कि ये फीड मिल दूध की पैदावार को बढ़ाने में काफी फायदेमंद साबित होगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने गांधरबल पुलिस और ARTO के इश्तराक से ट्रैफिक से मुतालिक जानकारी मुहिम का इनेकाद किया। ADDC की क़यादत में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गांधरबल के अफसरान और नोडल अफसर ICDS की मौजूदगी में मुहिम चलाई गई। लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तलकीन की गई। DC पड़गाम डॉक्टर सहरिश असगर ने जिला में चलाई जा रही कई मुफ्त कोचिंग मराकज का दौरा किया। उन्होंने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तलबा और असातिज़ा के साथ तबादुल ख्याल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया के इस कदम की सताइश की। ADC पड़गाम खुर्शीद अहमद ने टाडूरा और चार शरीफ का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, R&B, PHE और PDD समेत दीगर मुंसलिक महकमों के मुश्तरका इक़दामात की सताइश की। म्यूनिसिपल कमेटी रामबन के नौ मुंतखब सदर और नायब सदर की हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद हुई। ADDC रामबन नवाब खान इस मौके पर मौजूद रहे। अमित भारती सदर और खालिद अहमद नायब सदर मुंतखब हुए हैं। नवाब खान ने दोनों को मुबारकबाद दी और अवाम की फलाह के लिए काम करने की तलकीन की। उधमपुर जिले के सूना ब्लाक के सत्यालता इलाके स्थित हैल्थ सब सेंटर डॉक्टर नहीं होने करी लोगों की इलाज मुआलजे की सहूलत थमां वंचित रहना पवरदा है। सब सेंटर एक मल्टीपर्पज फीमेल हैल्थ वर्कर है। सब सेंटर पहले हैड फार्मासिस्ट भी है हा, लेकिन मता चिर हुआ उसकी CHC चनैनी अटैच कर दिता गया है। लोगों की इलाज ताईं चनैनी या भी उधमपुर आने पौंदा है। इन्नी दूर आना लोगों लिए सौखा नहीं। इस सब सेंटर उपर 10,000 की आबादी निर्भर है ते सेंटर च इकली मल्टीपर्पज फीमेल हैल्थ वर्कर लोगों का किन्ना ते किस चाली इलाज करी पाती होनी है अंदाज़ा लाना मुश्किल नहीं। CMO उधमपुर KC डोगरा होरें की पता गै नहीं जे सब सेंटर की स्थिति क्या है। वो इस गल्ला कन्नै संतुष्ट हैं जे उत्थे एक हैड फार्मासिस्ट ते 2 नर्सां लोगों की सेहत के बारे सेहत विभाग है लापरवाह है ते फी लोगों का रब के राखा है। ऐसी काफ़ी दिक्कत रोंदी है, बारिश में दिक्कत रोंदी है सर। स्टाफ दे असें एक नर्स कदे कदे असें जेह्ड़े दिक्खने मिलते न इधर आंदे न, लेकिन वो भी बिच मैक्सिमम छुट्टियां ही रहिंदियां न। ज़्यादा तो इत्थे असें लभदे नहीं हैन। ओहदे बाद डेवलप दे कुछ भी नहीं है इधर। परेशानी ये जनाब हुण पार जाना जाम लगी जंदा, कोई बच्चा बमार हो जांदा जां कोई बजुर्ग बमार हो जांदा, 4 घंटे गड्डियां खड़ोना पैंदा, रस्ता कोई मुक्की जंदे। परेशानी ये डॉक्टर उत्थे बेही आंदा फायदा कोई डिलीवरी का पंगा बनता इधर कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर का उधमपुर जाना पौंदा, इस कारण तो डॉक्टर होंदा जिस करना कुछ ना दुर्घटना हुई आ तो असें प्रॉब्लम आती आंदे इतने वो डॉक्टर होना चाहिए। बिजली भी नहीं है, पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है बिल्डिंग। पानी की भी बड़ी प्रॉब्लम है। पानी में हत्थ धोने भी नहीं है। कोई मरीज गी दिक्खना होवे ते कि'यां दिक्खना। वो तो आख्या सर उ'नें भी प्रॉब्लम है। उत्थे चनैनी भी घट गए, मुलाजम भी घट न ते हूँ असी आखी सकने नहीं। मैं इमीजिएटली अगर कोई अटैचमेंट टोटली बंद है मैं पता करांग के पोजीशन है। अगर कोई उत्थे अगर जियां तुस दस्सा दे हो भाई अगर अटैच है कोई बंदा तो अपनी डिप्टी राई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इंक्वायरी करागा, मैं कंसर्न PMO को इंस्ट्रक्शन पास करगा ताकि पता लगे कोई कमी पेशी है वो पूरी कर देंगे। उधमपुर जखैनी थार लाए गए दे पुलिस नाके उपर तलाशी दौरान एक ट्रक थवा 1 क्विंटल भूखी बरामद की गई है। ये ट्रक श्रीनगर थमा पंजाब जा रहा हा। ट्रक थमा नारकोटिक स्मगलर मोगा पंजाब का हरविंदर सिंह गिरफ्तार किया गया। इस अलावा चरस भी बरामद की गई है। इसकी जानकारी SSP उधमपुर राजीव पांडे होरें मीडिया की दी थी कि आज हमने जखैनी नाके पर सुबह के करीब जो हमारा एक रूटीन तलाशी होती है उसके दरमियान एक ट्रक के बॉडी में हमें लगभग 105 kg के करीब पॉपी स्ट्रॉ जो है हमने रिकवर किया है। एंड इट वाज ड्रिवन बाय ड्राइवर बलविंदर सिंह जो कि तहसील धर्मपुर मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला है।
नैशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ते साबका मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया होरें बीजेपी आसिया स्वर्णे की 10% आरक्षण की इलेक्शन स्टंट करार दिता है। सांबा च पार्टी वर्करें की मीटिंग परैंत न्यूज़ 18 कन्नै गलबात करते हुए उन्हें आख्या जेकर 4 साल पहले ये कदम चुके दा हुंदा ते मते लोकें की एदा लाभ हुंदा। इस मौके विजयपुर रामगढ़ ते बड़ी ब्रह्मना म्यूनसिपल वार्डें दे जिते दे ते हारे दे मैंबरें NC ज्वाइन की थी। कि 4.5 साल हुकूमत होने के बाद आज तक नहीं कर सके। ये एक इलैक्शन ट्रेंड है। सवाल इस गल का कि जेड़े इन्हें अगर करना होंदा ते भाई ये अज को 4.5 साल पहले कर दे। PMO च मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे पनामा चौक जम्मू हैड ऑफिस थमां SBI ब्रांच गंदोह दा ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके गंदोह प्लेस दे SDM प्रीतम लाल थापा, SBI ब्रांच मैनेजर पंकज कुमार उनके अलावा SDPO गंदोह कृष्ण लाल ते स्थानीय निवासी मौजूद है। उद्घाटन के मौके 5 व्यक्तियों की लोन भी दिते गए। बड़ा रिक्वायर्ड है मतलब कि SBI का खुलना इत्थे ते ये जिहड़ी ब्रांच साडे लई खुली है इहदे कन्नै असीं बड़ा मतलब कि बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर विच। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मुलाजमें उस खबर का स्वागत किया है जिस आख्या गया है जे गवर्नर इंतजामिया काउंसिल का यूथ सर्विसेज ते स्पोर्ट्स महकमे कन्नै विलय करने ताईं कदम चुक करदा है। जम्मू च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंसिल के मुलाजमें का आखना हा जे स्पोर्ट्स काउंसिल का काम काज संतोषजनक नहीं है तो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कन्नै विलय करने कन्नै उनका हौसला बधग ते कारकर्दगी बेहतर हो। ये बहुत अच्छा फैसला, बड़ा बड़ा फैसला है और इसी ये भी आखी सकने ऐतिहासिक फैसला है कि ये मर्ज होने चाहिए। ये हर तरफ तो फायदे न। हर बंदा जड़ा साडे कोल टैक्नीकल स्टाफ है, उनके कोल दूसरा स्टाफ है, असिस्टिंग स्टाफ है यूथ सर्विसेज कोल, दोनों डिपार्टमेंट मिलिए स्पोर्ट्स का भला करेंगे। और J&K एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री एम्पलॉइज ने सरकार थमां उन्हें गी 1 रैंक 1 पेंशन तहत ला दिते जाने की मांग की है। जम्मू च सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलें दे कर्मचारियों अपनी मांग की लिए प्रदर्शन किया। उन्हें सरकार की आख्या जे वो उनके कन्ने कीते दा अपना वादा पूरा करे। उन्हें चेतावनी दी जेकर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो अपने एजिटेशन शिद्दत आनने की। नैशनल कॉन्फ्रेंस के साबका MLC ते पार्टी के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट रहीम दाद होरें मेंढर के ग्रां वनोला च पैंचें ते सरपंचें का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस मेंढर असैम्बली हल्के थमां नैशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन वाले पैंचें ते सरपंचें की सम्मानित किया गया। इस मौके रहीम दाद होरें अपने खिताब विच आख्या जे वो लोकें दी समस्याएं दा नवेड़ा करने च अपना रोल निभान। सांबा जिले के किसान राई बाई ताईं नहरें पर निर्भर हैं। इन्हें नहरें के पानी कन्नै वो सिंचाई करिए फसल की पैदावार करते हैं, लेकिन नहरें का मुतलका महकमे आसिया रख रखाव ते दिख रिख नहीं होने करी नहरें की हालत बड़ी माड़ी होई गई है। अव्वल तो उनके पानी नहीं आता, जेकर आवे भी तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता कि जे त्रुटी भज्जी दी नहरें मूजब ज़ाया हो जाता है तो किसाने के खेतर त्रियाए दे रहिंदे ने। वो नहर बनिया है, एक तवी नहर बनी थी एक रावी नहर बनी थी तो दोनों नहरें का हालत इस वेले ये है भी उनकी ना कोई मेनटेनेंस है, ना उनकी कोई सफाई हुआ दी है, ना किस ना टाइमली पानी जिमींदार लोगों ही थोंदा। जे टाइमली पानी नहीं थोग तो लोगों का फायदा की होना, उनकी जी पैदावार है बधनी कहदे करना। टाइम का पानी लगग तो नहर का वो मतलब पानी का फायदा होगा तो जिमींदार की पैदावार वध हो। अज तू 20 साल पहला तू लैके अज तक इन्हों की इन्नी वड्डी खस्ता हालत है कि वो नहरां जिहड़ियां नहरां उत्थे दिखाई नहीं दिंदियां कि इत्थे कोई नहर नां दी चीज़ सी। इन्हों असीं कोशिश की पहला भी कई बार इन्हों असीं साफ खुद भी अपने लोकल बॉडी ने इन्हों साफ करवाइयां, लेकिन की है कि इहदे च जगह जगह नहर टुटी है।